आप सभी को सादर नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन। यथार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। पढ़िए, देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा सत्र, हमने इसका नाम रखा है। संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, करीब 25 प्रश्न हमने रखे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट या फिर वनडे एग्जाम, रेलवे, एसएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, क्योंकि इस पे हम कोशिश करेंगे कि जितनी सारे जीएस के विषय हैं सबके प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत परेशान नहीं होना है, एक जगह आपको सारी रिसोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा सत्र। सबसे पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमने पहले से ही रेड कर दिया है इसको, इसलिए क्योंकि आपको देखने में आसानी होगी, वो चीज़ दिख भी जाएगा और जो वो चीज़ याद भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और के एम मुंशी। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी थे, वीटी कृष्णामाचारी थे, या एससी मुखर्जी थे, या फ्रैंक एंथोनी थे? तो सही आंसर है फ्रैंक एंथोनी इसके संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह प्रश्न वीवीआई है। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1946। तो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए वही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, और ये जो सारे प्रश्न हैं इस पीडीएफ में, ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2 3 4 बार आप इस प्रश्नों को देखिए, आपको पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 और दिसंबर 1951। तो सही आंसर है दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देखिए यह वही प्रश्न है, यहाँ हो जाएगा भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 46, 9 दिसंबर 46, 19 नवंबर 47 और 30 जून 49। तो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फिर वही प्रश्न आ रहा है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 9 दिसंबर, 19 नवंबर। तो 9 दिसंबर 1946। इसको ध्यान रख लेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार से थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद आते हैं और वो अध्यक्षता करते हैं 11 दिसंबर से। 11 दिसंबर से राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं और अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वो प्रश्न भी आएगा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 46, 22 जनवरी 47, फरवरी 20 1947, जुलाई 26 1946। सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, है ना, इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रमुख
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ये क्वेश्चन है। प्रस्तावना को बोलते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव ये कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। यह भी प्रश्न आ जाएगा कभी आगे, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से। अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, इसलिए वहां से इसको नेहरू जी ने लिया था। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सेम प्रश्न, अंबेडकर जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद और सीडी देशमुख। तो जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। जी नहीं, ये नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान निर्माण पर असर था, बिल्कुल था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, इसका मतलब ये है कि अगर उद्देशिका को या प्रस्तावना को अगर आप पढ़ लें तो आपके संविधान की पूरी एक समझ आपके मन में विकसित हो जाएगी कि भारत संविधान क्या कहता है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, भारत के लोगों ने वोट किया और अपने प्रतिनिधि को चुना, इस कारण से यह उत्तर भी सही होगा। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन हमें मिल रहा है जिसमें 1, 2 और 3 है, तो तीनों सही हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं 11 भी आता है, कहीं 12 भी आता है, तो अपन को ध्यान रखना है कि 12 हुए, 7 नहीं हुए, 9 नहीं हुए, और लास्ट ऑप्शन 15 भी नहीं हुए। ऑप्शन 12 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तब जाकर के 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हो गया था। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे और उभरता है कि अपना जो संविधान है वह किस तारीख को बन के तैयार हो गया था? तो मतलब कुछ संविधान के प्रावधान को लागू कर दिया गया था, तो वह था 26 नवंबर। यह प्रश्न खूब आता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका रेडी था और कुछ प्रावधान इसके लागू भी कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन को भी आप देख लेंगे। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आए हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका मतलब है संविधान सभा को कहने का मतलब है कि इसने कई सारे जो 12 अधिवेशन किए उसमें कई सारे समय लगे। कभी एक बार हुआ तो 10 दिन चला, दूसरी बार फिर 3-4 महीने बाद हुआ, फिर 3-4 महीने बाद हुआ। तो इस तरह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 18 दिन में गीता भी वो भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब 18 दिन को याद रखिएगा, 18 दिन इस तरह से याद हो जाएगा। अगला है, सुमेलित करिए सूची, x को सूची y से सुमेलित कीजिए। प्रश्न है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के ये मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा सदस्य, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए देखते हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। एस.सी. मुखर्जी थे क्या? हाँ, एस.सी. मुखर्जी थे। इक्का 4 संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, इसमें आपको लगाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। दूसरा प्रश्न है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये थे के.एम. मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे आपको
वीटी कृष्णामचारी, एक होता है टीटी कृष्णामचारी, एक होता है वीटी कृष्णामचारी, दोनों अलग अलग नाम है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लास्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान देंगे। कभी कभी ये प्रश्न एक दो भी अगर आपको याद रहा, जैसे कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रहेगा तो आप आराम से लगा लेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अंबेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बी एन राव थे, के एम मुंशी थे। एकमात्र ऑप्शन है बी एन राव। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो ये बी एन राव के द्वारा ही, लिख दिया गया बी एन राव के द्वारा ही, ना कि भीमराव अंबेडकर, क्योंकि आपके मन में ये कन्फ्यूजन ना हो, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। और ऐसा भी नहीं कि संविधान निर्माण बी आर अम्बेडकर जी ने अकेले कर दिया, इनके साथ इन्होंने प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, और इसमें 7 और मेंबर थे। उन सब लोगों ने मिल करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान निर्माण में अपना सहयोग दिया। संविधान निर्माण एक संविधान सभा द्वारा की गई है। कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि संविधान निर्माण के, ठीक है, उनको पिता कहा जाता है या फिर वो सारी चीजें हैं, लेकिन संविधान निर्माण उन्होंने ही कर दिया, यह उत्तर गलत है। संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? देख लीजिए, 26 नवंबर 1949, अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा किया था। पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इस दिन जो है कुछ संविधान के अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कोई संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो 26 नवंबर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो वही प्रश्न है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान किस तिथि को? 26 नवंबर 1949 को। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, तो ये बात हमेशा ध्यान देंगे, किस तिथि को जब अपनाया गया और लागू हुआ अगर पूछ दिया जाए, तो फिर लागू हुआ संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इस बन के तैयार हो गया था, इसके कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सीधे सीधे पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, 1950 को अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी को यह संविधान लागू हो जाता है, जिसका पालन हम लोग कर रहे हैं लगातार। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं, या कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी को लागू होने के कारण ये थे कि रावी नदी के तट पे कांग्रेस पार्टी ने उसमें नेहरू जी भी थे, इन लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देंगे। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।